ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिता और बेटे की लड़ाई, भाई बहन की लड़ाई, देवरानी जेठानी की लड़ाई और सास बहू की नोक झोंक, ये कहानी तो हर घर की है। लेकिन जब ये नोक झोंक और ये लड़ाइयां राजनीति के किसी मंझे हुए परिवार में हो तो राष्ट्रीय मुद्दा बन जाती है। देवरानी और जेठानी की दोस्ती हर किसी के लिए हैरानजनक बात है, हैरत अंगेज बात है। लेकिन अगर देवरानी और जेठानी के बीच लड़ाई यादव परिवार में हो तो हर जगह सबसे बड़ी खबर बनती है। समझ ही गए होंगे आप, यादव परिवार पर हम जिक्र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी ने अकेले अपने दम पर 111 सीटें हासिल करके कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर दिया है कि बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को हराया जा सकता है। ये अपराजित नहीं है, लेकिन एक रणनीति की जरूरत है। रणनीति कैसे बनाएंगे? जब चुनाव से ठीक पहले घर की बहू बागी हो जाए। रणनीति कैसे बनाएंगे? जब चुनाव से ठीक पहले घर की बहू बगावत करके भाजपाई हो जाए। अपर्णा यादव का हम यहाँ पर आपसे जिक्र कर रहे हैं। आप जानते हैं इस बार अपर्णा यादव ने क्या कुछ किया है। जनाब अपर्णा यादव सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाती हैं और अपने ही परिवार पर, अपने ही पहली पार्टी यानी सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती हैं। इस बार अपर्णा यादव ने यूपी की राजनीति में एक बड़ा खेल किया है और इस खेल के चलते कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है। हम आपको आज अपर्णा यादव के कुछ बयानों से रूबरू करवाने वाले हैं। आजमगढ़ का उपचुनाव इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। आजमगढ़ में जहां एक तरफ सपा की संभावित उम्मीदवार डिंपल यादव है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी दिनेश लाल यादव निरहुआ पर दांव खेलने के लिए तैयार है। निरहुआ 2019 में आजमगढ़ का चुनाव हार चुके हैं, लेकिन भाजपा इस बार भी निरहुआ पर दांव खेल रही है। यादव वर्सेस यादव की लड़ाई आजमगढ़ में करा रही है और निरहुआ के लिए प्रचार करने अपर्णा यादव के उतरने की भी पूरी संभावनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वरुण गांधी, मेनका गांधी को आज तक इस्तेमाल राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी के लिए करती है, ठीक उसी की तर्ज पर अब भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव का इस्तेमाल डिंपल और अपर्णा यादव के खिलाफ अखिलेश यादव का भी करने वाली है। तो कुछ इसी तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है। लेकिन आज हम आपके लिए अपर्णा यादव के कुछ इंटरव्यूज लेकर आए हैं। आप सब जानते हैं अखिलेश यादव और प्रतीक यादव का रिश्ता क्या है। दोनों सौतेले भाई बहन हैं। अपर्णा यादव और डिंपल यादव का रिश्ता क्या है? देवरानी जेठानी का है। अब देवरानी और जेठानी की अनबन तो हर घर की कहानी है, लेकिन जब ये कहानी यादव परिवार की हो तो एक बड़ा मुद्दा बन जाती है। जो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, उस रिपोर्ट में अपर्णा यादव के इंटरव्यूज के कुछ अंश लेकर आए हैं। इस अंश में आप सुनेंगे कि डिंपल यादव के गुस्से से अपर्णा यादव किस हद तक प्रभावित रही हैं। इस रिपोर्ट में आप सुनेंगे कि आजमगढ़ में भिड़ंत से पहले अपर्णा यादव अपने परिवार को लेकर, पारिवारिक रिश्तों को लेकर क्या कुछ बयानबाजी कर चुकी हैं। अपर्णा यादव के वो इंटरव्यूज जो आज से पहले शायद ही आपने सुने हो, हम आपके लिए लेकर आए हैं। अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाएंगे। इस रिपोर्ट को सुनिए और समझिए कि जो अपर्णा कहती है कि राजनीति अलग है, रिश्ते अलग हैं, वही अपर्णा एक वक्त पर चाचा शिवपाल और अखिलेश के झगड़े पर, डिंपल भाभी के साथ अपने मनमुटाव पर क्या कुछ कह चुकी हैं। सुनिए जरा। आज यादव परिवार दो हिस्सों में बंट चुका है, लेकिन सियासत के इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जब इस परिवार के तमाम रिश्ते एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बने रहते थे। यादव परिवार के कई सदस्य सक्रिय राजनीति के साथ जुड़े रहे और इस परिवार पर परिवारवाद का आरोप अक्सर लगता रहा। लेकिन इन तमाम विरोध के बावजूद ये परिवार एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ भी नजर आया। अब इन सबके बीच आज अपर्णा यादव अपने परिवार से विमुख हो चुकी हैं। अपर्णा यादव आज अखिलेश यादव के खिलाफ हैं, सपा के खिलाफ बयानबाजी करती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब अपर्णा यादव का रुख ऐसा कतई नहीं था। किस्सा राजनीति का में चलिए सबसे पहले आपको अपर्णा यादव और डिंपल यादव के मनमुटाव से जुड़ी जानकारी देते हैं। मुलायम सिंह यादव की बहू भाजपाई हो चुकी है। सपा छोड़कर बीजेपी में अपर्णा के शामिल हो जाने के चर्चे विधानसभा चुनाव से पहले थे और ये दावा भी किया जा रहा था कि यादव परिवार में सब कुछ ठीक ठाक
नहीं है। बताया जाता है कि डिंपल यादव के साथ अपर्णा यादव के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे। सवाल हमेशा ये उठता है कि आखिर देवरानी और जेठानी के बीच मनमुटाव किस बात को लेकर रहा। दरअसल यादव परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने 2 शादियां की। पहली पत्नी से उनके बेटे अखिलेश यादव हैं, वहीं उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक हैं, जिन्हें मुलायम सिंह यादव ने महज अपना नाम दिया। यानी प्रतीक यादव अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं। प्रतीक की शादी अपर्णा से हुई है। दावा किया जाता है कि दोनों भाइयों के बीच लगभग ना के बराबर ही बातचीत होती है, क्योंकि अखिलेश और प्रतीक एक साथ एक मंच पर कभी नजर ही नहीं आए। ऐसे में इन दोनों की पत्नियों के बीच भी दूरियां हैं, यानी अपर्णा यादव और डिंपल यादव के बीच भी दूरियां हैं। हालांकि डिंपल और अपर्णा कई बार एक साथ तस्वीरों में नजर जरूर आते हैं। कई बार डिंपल यादव अपर्णा यादव को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में बातचीत कर चुकी हैं, इंटरव्यूज में अपर्णा यादव पर बात कर चुकी हैं और वहीं अपर्णा भी अपनी जेठानी डिंपल यादव पर बातचीत कर चुकी हैं। आपको बता दें, खुलकर देवरानी और जेठानी एक दूजे पर भले ही तीखी प्रतिक्रिया ना देती हो, लेकिन एक इंटरव्यू में अपर्णा यादव ने साफ तौर से कहा कि डिंपल भाभी भले ही काफी शांत दिखती हों, लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत ही ज्यादा आता है। अपर्णा यादव हमेशा डिंपल यादव के गुस्से पर बातचीत कर चुकी हैं। उन्होंने साफ कहा था कि डिंपल भाभी को गुस्सा काफी ज्यादा आता है। खैर, डिंपल यादव के गुस्से से हटकर अपर्णा यादव परिवार में आई दरार पर भी चर्चा करती हैं। डिंपल यादव को लेकर अपर्णा यादव से जब सवाल किया जाता है तो वो कहती हैं कि भाभी को गुस्सा जरूर आता है, लेकिन अंत में हम सब लोग परिवार हैं। आज यादव परिवार में अपर्णा डिंपल के बाद शिवपाल और अखिलेश यादव के झगड़े को लेकर भी खूब चर्चे होते हैं और इन्हीं झगड़ों से जुड़ा सवाल अपर्णा यादव से एक इंटरव्यू में किया गया। अपर्णा यादव से सवाल किया गया कि क्या शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर काम करेंगे। अपर्णा ने कहा, मुझे नहीं पता कि ये साथ करेंगे या नहीं, क्योंकि चाचा शिवपाल की अपनी पार्टी है। और रही बात सुलह की, तो कौन नहीं चाहेगा कि परिवार में सुलह हो जाए। हर समझदार व्यक्ति चाहता है कि परिवार एक साथ रहे। जब तक बात आंगन में रहती है तो ठीक है। कुछ लोगों को इसमें भी आनंद आता है कि लोगों का या परिवार का मजाक बने। अपर्णा यादव से ये सवाल किया जाता है कि परिवार में फूट का सपा को नुकसान भी होता है। अपर्णा कहती हैं, मेरे आने से पहले परिवार के 20 सदस्य पार्टी में अलग अलग संवैधानिक पदों पर थे। परिवार ही नहीं, पूरी पार्टी का बिखराव हुआ और पार्टी के बिखराव का कारण मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो पदाधिकारी हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है। पार्टी भगवान भरोसे चल रही है। अपर्णा यादव ने जब ये इंटरव्यू दिया, उनके इंटरव्यू ने कई तरह के सवाल समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव के नेतृत्व पर खड़े कर दिए। अपर्णा के इंटरव्यू से एक बात साबित हो गई कि आज समाजवादी पार्टी में भले ही हर कोई सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा करता है, लेकिन सच ये है कि सपा के भीतर खाने में कई ऐसे तूफान उठ रहे हैं जो शायद मुलायम सिंह यादव ने कभी सामने आने ही नहीं दिए। तो देखा आपने किस तरह से अपर्णा यादव खुलकर बता चुकी हैं कि जिस तरह से सुलझे हुए रिश्ते नजर आते हैं, असल में उतने सुलझे हुए नहीं हैं। अपर्णा यादव हालांकि ये भी कहती हैं कि परिवार जो है आज भी एक है, पार्टी भले ही अलग हो गई है। अपर्णा कहती हैं कि उन्हें अपने ससुर यानी मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन एक सच ये भी है कि अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि नेताजी ने अपर्णा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपर्णा नहीं मानी। परिवार में इतनी टकराव और इतना बिखराव है। अब आजमगढ़ उपचुनाव में दोनों ही पार्टियां क्या तड़का लगाएंगी, आगे आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात। जुड़े रहिए हमारे साथ, रहें अपडेटेड।